नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाता कर्म चेतना कर्म फल चेतना न्याय એટલે શું 412 છઠ્ઠી લીટી કર્મ ચેતના એટલે શું? કર્મ એટલે જડની આ વાત નથી. કર્મ નામ કાર્ય, કાર્ય નામ અવસ્થા. 412 ગાથાની 5મી લીટી ટીકા. કર્મ ચેતના પુણ્ય ને પાપ બે ભાવ એ કર્મ નામ પર્યાય છે. તો કર્મ નામ કાર્ય છે. વસ્તુ ત્રિકાળ છે એની એ પર્યાય કાર્ય છે. તેથી કાર્યને કર્મ કહીને કર્મ ચેતના કીધી છે. કર્મ ચેતના કીધી હૈ. ગુજરાતી અભિયાન है न. एकाग्र होकर दर्शन कार्य का ध्यान कर अथवा समस्त कर्म चेतना. रागनो कौन पण व्यवहारनो ये कर्म चेतना है. उसको भी दृष्टि में छोड़ दे. क्या किया कि आत्मा में समस्त प्रकार का पर्याय नाम राग आदि द्वेष आदि पुण्य पाप भाव, जितना दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध भाव, ये भाव को कर्म नाम कार्य किया. ये कार्य चेतना कहो कि कर्म चेतना कहो, उसको छोड़ दे धर्म करना हो तो. હવે આવી વાત કઈ નજર ન પોગે તેવી વાત, અને આ બધું નજર પોગે આ બધું આમ કરવું એમાં. અરે ભગવાન, આ તો નજર પોગે ની અંદરની વાત है. आत्मा में जिस समय में पुण्य ने पाप दया ने दान व्रत ने भक्ति काम ने क्रोध परिणाम उत्पन्न होता है, ये परिणाम को कर्म चेतना कहने में आई है. कर्म नाम कार्य. આમાં ક્યાં તમે સ્ટીલ આગળ સાંભળ્યું સાંભળ્યું મોટી 2 કરોડ રૂપિયા સ્ટીલો તમે તો હવે કે વધી ગયો પૈસા કે એમ કોઈ કહેતો. એ ધૂળ વધે. આયા આત્મામાં શું કરના હે? आत्मा में समस्त कर्म चेतना, ये पुण्य ने पाप का परिणाम उसको कर्म चेतना कहने में आता है. आटला तो स्पष्ट વાત આવે પણ શું કરીએ. અને કર્મ ફળ ચેતના એ પુણ્ય ને પાપનું ફળ हरख ने शोक पुण्य परिणाम में हरख आता है शुभ में,
पाप परिणाम में शोक दुख होता है, ये कर्म फल चेतना। हाँ हाँ हाँ, कर्म फल એટલે કર્મ જડ કર્મની આ વાત નહીં, ભાવ કર્મ। ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી સચિદાનંદ પ્રભુ अनंत ज्ञान ने अनंत आनंद पूर्ण संपन्न भरेल, उसमें जो भाव होता है दया दान रत भक्ति पूजा काम क्रोध काम विषय भोग वासना रना कमाना, ये भाव को यहाँ कर्म चेतना कहते हैं। जिन्हें धर्म करना हो तो उसने कर्म चेतना त्याग करना पड़ेगा। भाई त्याग से धर्म नहीं होता। भाई त्याग तुरंत बैर किया और भाई त्याग ग्रहण का स्वभाव आत्मा का है ही नहीं। आत्मा में एक ऐसा गुण है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, ऐसा शक्ति है 47 में कि पर एक रजकण का भी त्याग और रजकण का ग्रहण, ये त्याग ग्रहण से शून्य है आत्मा। स्त्री को ग्रहण और स्त्री का त्याग, ये बे बात के आत्मा में शून्य है। आत्मा का उपादान शून्य स्वभाव ऐसा है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, कि जिसमें आत्मा की निर्मल पर्याय को ग्रहण करना और राग को छोड़ना, वो भी व्यवहार है। निश्चय में तो यथार्थ में तो चैतन्य भगवान आत्मा अपना स्वरूप में रहना और राग की उत्पत्ति न होना, उसका नाम कर्म चेतना का त्याग कहने में आता है। मूल वस्तु आखिरी भारी। मार्ग तो आज है, મોંઘો પડે કે દુર્લભ પડે, બીજી કોઈ ચીજ है नहीं। कोई पण परिणाम से कोई का परिणाम बदलना ये वस्तु का स्वरूप में है नहीं। समझ में आया? ये यहाँ कर्म चेतना એટલે पुण्य पाप का परिणाम का कार्य विकारी भाव, उसको यहाँ कर्म चेतना किया है। और कर्म फल चेतना विकारी भाव का कल्पना में सुख दुख न वेदन, ये कर्म फल चेतना है। दो ही अरूपी है, दो ही आत्मा का स्वभाव से विपरीत है। अरे कई रीति वस्तुनी स्थिति सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा हम विराजे एनी बात हम करी से, ये बात आसे दुनिया ने न बेसे અને દુનિયાને નિયતવાદ લાગે એથી કરીને કઈ વસ્તુ સ્થિતિ બદલી જાય? ये वस्तु स्थिति है, ऐसा है। आई कहते हैं कि समस्त कर्म चेतना कर्म सचना के कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा, आस्था नाम त्याग, स्त्री कुटुंब दुकान छोड़े त्याग नहीं, कारण के उसका त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि आत्मा पर द्रव्य को छूते ही नहीं।
आत्मा अपने विकार सिवाय दूसरा कोई पण द्रव्य को छूते ही नहीं। अपने में पुण्य ने पाप का विकार को वेदते हैं, छूते हैं। तो यहाँ कहते हैं प्रभु तेरे जो धर्म करना हो, जन्म मरण रहित होने का हो, भाव का भाव करना हो, तो कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना का त्याग कर, त्याग द्वारा है। शांति से आ तो मार गए प्रभु। आ कोई हूँ हा मोटी वार्ता न वाचा कथा न हो एवी मार्ग नहीं प्रभु। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर अनंत अनंत थई गया। अनेक तीर्थंकरो विचरे छे वर्तमान, भविष्यमान थशे। ये अनंत तीर्थंकरों आ कथन है, आखनन है। प्रभु तेरे जो कल्याण करना हो तो कोई व्यवहार से कोई अंदर होता है, ये बिल्कुल नहीं। अंतर में शुभ विकल्प नई का उठे, निश्चय न व्यवहार नई का भेद बहुत है। उसमें नई का विकल्प पर उठे राग, वो भी कर्म चेतना है। आओ महाराज प्रभु, ये कर्म चेतना नए ना विकल्प का भी त्याग। पर्याय नहीं, द्रव्य नहीं, ऐसी नयो तो अनेक प्रकार है। पर ये नई का जो विकल्प उठते हैं राग, ये राग को या कर्म चेतना किया है, और ये राग का अनुभव उसको कर्म फल चेतना किया है। प्रभु बे चेतना तेरी दृष्टि में से त्याग कर। आओ मार लोटा આગળ કોઈ સાંભળ્યો નથી। લોટાના ઊંચું ઊંચું નહીં। 2 લાખનું 2 કરોડનું નોટું 40 લાખની પેદા થઈ ગઈ અમે હતા ત્યાં। પછી વળી કઈ વધારે પેદા આવે તો બહુ થઈ એમ કોઈ કહેતું તો હા આપણે કે ધૂળ ભેગી થઈ ગઈ। તો કરોડપતિ છે હજારો કરોડ। અરે કોના પતિ કહેવાય પ્રભુ, કોના ધની? લક્ષ્મીપતિ, લક્ષ્મી જડ એનો ધણી। करोड़पति, करोड़ जड़ धूड़ उसका पति रामी, कलंक नहीं। नरपति, नरना मनुष्य ना पति राजा, ये झूठी बात सब। पति किसका हो कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य पति कहां से आया? एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य स्वामी कहां से हुआ प्रभु? आखिरी बात है प्रवीण भाई, आमा प्रवीणता भी आखिरी बात है। वेलाમાં લોઢામાં પ્રવીણતા તો મેરી ગઈ છે। એ લોઢાનો પાસ મોટો। લોઢાનો શું ખાલી ખાલી લાડી લાડી થાણામાં ઉતર્યા છે ને એ તો લાદીના મકાનમાં જ ઉતર્યા છે। વ્યાખ્યા ના કરે લાદી પથરા। शांति से धीरज से समझने की बात है प्रभु। कोई खुद को कोलाहल करना, ऐसा करना, ऐसा करना,
ऐसी कोई चीज नहीं। आत्मा सिवाय बाह्य का सब पदार्थ तो त्यागी है आत्मा में, उसका त्याग ने ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। स्त्री कुटुंब का त्याग ने ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। व्यापार धंधा का त्याग ग्रहण भी आत्मा में है ही नहीं। फक्त त्याग ने ग्रहण, पुण्य ने पापना भाव का त्याग અને उसका अनुभव फल का त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर जो अग्रहण, આ તો વાર્તા નથી પ્રભુ, આ તો વિતરાગના સિદ્ધાંત है, સર્વજ્ઞ દેવની વાણી है પ્રભુ, સાક્ષાત લોકના નાથ હો ઇન્દ્રો જેના તળિયા ચાટે છે, જેના સભામાં ઇન્દ્રો અત્યારે ભગવાન બિરાજે છે, આમ કૂતરીના બચ્ચા જ્યાં બેઠા એમ સભામાં બેઠે બે भगवान की वाणी सांभळे। उसकी आ वाणी है कि कर्म ने कर्म फल चेतना त्याग द्वारा, बाह्य त्याग द्वारा ऐसा भाषा नहीं लिया। स्त्री कुटुंब परिवार दुकान धंधो त्याग द्वारा ऐसा नहीं लिया, क्योंकि तो त्याग है अंदर के क्या अंदर में है। આવી વાત છે પ્રભુ। त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर शुद्ध ज्ञान चेतना मया, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, जानन स्वरूपी शुद्ध ज्ञान चेतना, एक ज्ञान में चेतना नाम अनुभव, जैसा कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना का अनुभव था दुख का, उसका त्याग करके भगवान शुद्ध ज्ञान चेतना सुख रूप है, उसका परिणमन कर। આવી વાતો મોટી है कि नहीं अंदर शुद्ध ज्ञान चेतना, ये कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना ये अशुद्ध चेतना है, मलिन है, उसका त्याग से निर्णय तो करे, हजी निर्णय तो कर कि ये इसकी पुण्य ने पापना त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतना, ये अशुद्ध ज्ञान चेतना थी, पुण्य पाप ने कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना, तो यह छोड़कर शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चित, सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र के चित अनुभव कर। આવી વાત છે। આવું આક્રમ લાગે એટલે બહારના કોઈ પણ સાધનો માયની દૃષ્ટિ પડી ચોટી છે અંદાજી। આ શરીરના એક રજકણને પણ અડ્યું નથી, છુયા નહીં આત્મા। આ શરીરમાં एक रजकण अनंत रजकण का पिंड है, आत्मा अनंत परमाणु का दौड़ है, इनमें एक रजकण को भी आत्मा छुया नहीं है। प्रभु तो छुया नहीं तो किसकी क्रिया तुम करेगा? जिसको तुम अड्या ही नहीं, छुया ही नहीं, स्पर्शा नहीं, इसकी क्रिया तुम कर सकते हैं? આત્મા છે પ્રભુ। સોનગઢ ને નામે બહારના પછી એમ કહેવાય કેટલા નહીં, એ તો નિશ્ચયની વાતો એકલી કરે, વ્યવહાર સાધન સાધનની વાતો, વ્યવહાર સાધન છે નહીં, વ્યવહાર બધો રાગ ને દ્વેષ ને કર્મ ચેતના કર્મ ફળ ચેતના હે।
उसको छोड़कर शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही अनुभव कर सम्यक दर्शन शुद्ध चेतना स्वरूप त्रिकाली भगवान, उसका प्रतीति श्रद्धा, उसका अनुभव होकर श्रद्धा, उसका अनुभव होकर प्रतीति, उसका अनुभव होकर स्थिरता, ये दर्शन ज्ञान ने चारिता तीन। આવી વાત છે બાપુ। ये दर्शन ज्ञान चारित्र को ही शब्द पड़ा है, जो एकांत कहते हैं, उनको ही सेवन कर, कर्म चेतना व्यवहार को नहीं, ये માટે ही दिया है। दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत एने अनुभव कर। प्रभु चेतना स्वरूप त्रिकाली ज्ञाता आनंद ने कन प्रभु, उसका चेत श्रद्धा, वो राग का कर्म चेतना कर्म फल चेतना का त्याग करके चैतन्य स्वभाव, उसका दर्शन ज्ञान ने चारित्र का अनुभव कर है। ये पर्याय कर्म चेतना कर्म फल चेतना ये भी अशुद्ध चेतना थी, अशुद्ध चेतना थी, ये भी परिणाम था, अब भी परिणाम है। है दर्शन ज्ञान चारित्र को ही प्रभु तेरे हित करना हो तो भगवान आनंद स्वरूप ज्ञाननी मूर्ति प्रभु, उसका दर्शन ज्ञान ने चारित्र चेतना अनुभव कर, तो जन्म मरण रहित होने का एक उपाय है। व्यवहार आते हैं बीच में, पर वो कोई तो दुख रूप है, ये तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना रूप है। है कि नहीं अंदर? एकदम બધું ફેરફાર લાગે, બહાર સાંભળતો હોય ના સાંભળું, આવી વાત ક્યાંય નજર પોગે નહીં, કંઈ કરી શકાય નહીં ત્યાં કરવું, અને આ કરી શકાય છે ત્યાં છોડવું। પ્રભુ કરી શકાતું નથી કાંઈ પરનું, એ આંખની પાપણ પણ આત્મા ફેરવી શકતો નથી। એક તણખના બે કટકા પણ આત્મા કરી શકતો નથી। એ કરે છે માને તો મિથ્યા ભ્રમ પાપ છે। કરવાનું તો આ છે કે પુણ્ય ને પાપના ભાવ छोड़कर दृष्टि में से चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, उसका दर्शन ज्ञाने चारित्र नाम श्रद्धा ज्ञाने उसकी रमणता चेत अनुभव कर, तो तेरे भव भ्रमण का अंत आएगा, नहीं तो भव भ्रमण का अंत नहीं आएगा। है कि नहीं? चेत अनुभव कर तथा द्रव्य के स्वभाव के वश से क्या कहते हैं? तो गहन विषय है प्रभु। द्रव्य जो आत्मा, द्रव्य ने वश से प्रति क्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, निर्मल निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रना निर्मल परिणाम द्रव्य ने स्वभाव के वश से
દ્રવ્યને સ્વભાવોને વસે द्रव्य के स्वभाव के वश से अपने को प्रतिक्षण दरेक क्षण दरेक समय जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा परिणामी पने के द्वारा तन्मय परिणाम वाला दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला होकर આવી વાતો વાકરી છે કઈ બહારથી થતું હોય આ તો નઈ है नई चक्र का बात विकल्प है भी आत्मा में साधक नहीं निश्चय नहीं जो है निर्विकल्प है विकल्प रहित है ये नई के यहाँ बात करते हैं जे नई में तो विकल्प होता है तो राग है सब वो कोई साधन भाधन है नहीं यहाँ तो कहते हैं ऐसा परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा परिणामी पने के द्वारा એટલે આત્મા પરિણામી પણા द्वारा परिणमने वाले वाला बदलने वाला हुआ तन्मय परिणाम वाला उसमें तन्मय परिणाम होकर दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में विहार कर क्या विहार कर विहार कर एम लिया है पाठ अंदर में दर्शन ने ज्ञान चारित्र जी परिणाम द्रव्यना स्वभाव ने वश प्रति क्षण परिणाम उत्पन्न होता है कैसा दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल क्योंकि कर्म चेतना ने फल चेतना का त्याग कर अंदर स्वभाव सन्मुख जहाँ हुआ तो प्रति क्षण परिणाम द्रव्य का स्वभाव वश निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्र का परिणाम उत्पन्न होता है एमा विहार कर विहार कर એટલે હાલવું છે ને અંદર માં એકાગ્ર કર આવી વાત છે શું થાય બહારમાં ચાલે નહીં એટલે અહીંની વાત કંઈક કંઈક વાતને એકાંત જ લાગે કારણ કે વ્યવહારમાં નયના પ્રકાર ઘણા પડતા હોય તેમાંથી આ નયનું સાધન છે ને આ નયનું આ સાધન છે આ તો કહે છે કે નિશ્ચય નહીં નયાતિ ગ્રંથ जिसमें विकल्प नहीं राग नहीं ऐसे नयाति क्रांत जम स्वभाव उसके द्वारा विहार कर इमे रमणता कर आती बात भी बड़ी फेर हजी संसारना काम थी एना गृहस्थना काम थी नवरो थतो नहीं एमा वળી क्रियाकांड जे धर्मनी नामनी उससे पर निवृत्त था गजब बात है प्रभु दर्शन ज्ञान में विहार कर तथा ज्ञान रूप को एक कोई अचलतया एक ज्ञान स्वरूपी भगवान एक ज्ञान स्वरूपी प्रभु उसका एक को ही एक को जो बीजो बिल्कुल नहीं विकल्प राग मात्र ना अंश नहीं है
સુરેશભાઈ, હા, એ તો ધંધાની નવરો ને મળે એમાં આવી વાત, એમાં કંઈક ને કંઈક નીચે નામે પણ કંઈક ચડાવીએ લોકો ક્યાંક. હા હા હા, નઈ આવી છે, નઈ આવી છે, નઈ આવી છે, નઈ પણ એ નઈ છે બધી ઇન્દ્રજાળ હે એમ કહ્યું. હા હા હા, એ इंद्रजाल को दृष्टि को छोड़ दे. आहा, एक स्वभाव चैतन मूर्ति, चैतन निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी रमणता एक ही ग्रहण कर. आहा, उसमें विहार कर तथा ज्ञान रूप को एक कोई अचलतया अवलंबन करता हुआ ये ज्ञान स्वरूपी भगवान. આખરી વાત છે. આ કઈ હોનગઢની વાત નથી એમ કે હોનગઢ વાળા નિશ્ચયની કરે છે. આ તો હજારો વર્ષ પહેલાની ટીકા, 2000 વર્ષ પહેલાની શ્લોક, અને તે પણ પરમાત્મા પાસે ગયા હતા ત્યાંથી આ કર લખાય બનાયા. હા હા હા, वहां से आपके द्वारा आए અહીંયા આયા પરમાત્મા દ્વારા. હા, ત્યાં છે, हम भी ત્યાં છે. હા હા હા, પણ પરિણામમાં મરતા બે છૂટતા परिणाम सरखा રહ્યા नहीं. काठियावाड़ में जन्म हो गया, उमरावा वो मर गयो. हाँ 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 हाँ, एक गाथा में केतनो लिखा, गाथा एक. हाँ हाँ हाँ, कहते हैं ये ज्ञान रूप को प्रभु आत्मा तो ज्ञान जानन शक्ति, ज्ञातापणु, दृष्टापणु है उसका अतिकाली स्वभाव. एक को ही, एक ने जो व्यवहार मात्र में नहीं. अचलतया अवलंबन करता हुआ एक ने अंदर स्वरूप ने चले नहीं ये रीति अचलपणे अवलंबन करता हुआ अचलपणे ज्ञान स्वरूप अंदर भगवान, उसको चले नहीं है मैनू अवलंबन ले. हा 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 हा, गजब बात है. ये ज्ञान रूप को एक को ही स्वरूप ज्ञान त्रिकाल ની વાત હો. પેલા 3 જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર परिणाम છે, ये 3 परिणाम है. हाँ, तो 3 का ज्ञान रूप એટલે टिकाव. टिकाव आत्मा को ही, एक को ही. पहले तो 3 बोल गया, ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र. ये पर्याय है, ये पर्याय निर्मल है. पर वो पर्याय निर्मल कैसे होती है कि ज्ञान स्वरूपी भगवान त्रिकाल आत्मा चैतन्य चंद्र शीतल शांति अने प्रकाश नो पुंज प्रभु, उसका अचलपणे अवलंबन तो चले नहीं ये रीति अवलंबन लेतो मार्ग आवो है. अवलंबन करता हुआ जो ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप है. ये राग ने शरीर ने वाणी ने मन ने ये बदा ज्ञेय है, ज्ञान में जानने लायक, पर ये तो उपाधि रूप है. ये ज्ञान में ज्ञेय रूप होने से पर उपाधि रूप है, ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए राग न विकल्पनी कण सूक्ष्म कण पण
नहीं पण एक विकल्प नहीं कण एक ज्ञान रूप को एक को ही चलती आवरण करता हुआ ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप है। ये राग અને राग का बाइक साधन सब उपाधि है। गाथा तो बहुत सरस आई। બેસવું કઠણ જગત છે, નિશ્ચય વસ્તુ બેસવી, કંઈક 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 વ્યવહાર 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 વ્યવહારનું લાકડું અંદરમાં પેઠું હોય એ નીકળવું કઠણ એને। કોઈ પણ રીતે વ્યવહાર બીજાને સમજાવી શકે ત્યારે સમજે એવો તો વ્યવહાર જોઈએ ને, એમ કરીને વ્યવહાર ઉપર વજન આપે। બીજાને સમજાવવા માટે વ્યવહાર તો લેવો પડે ને। કોણ લે પ્રભુ એ કઈ વ્યવહાર આવે, પણ એ કહેનાર અને સુનનાર દોઈ को अनुसरण करने लायक नहीं। न अनुसर आठवीं गाथा। आवे बाटे आदरणीय है, ऐसे नहीं। आवो मार હવે તો લોકો લાખો વિચારમાં ચડી ગયા છે। પુસ્તકો પડ્યા છે, 30 લાખ વિચારમાં પડે, પણ અંદર વ્યવહારનો વિકલ્પ કોઈ રીતે વિકલ્પ કંઈક છે, કંઈક સાધન છે, એ સર્જાય નહીં। સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિકલ્પ પણ આત્માના સ્વભાવ से તદ્દન વિરુદ્ધ है। એમાંથી उससे પણ कुछ लाभ होगा। ये मिथ्यात्व का सल है। जतीशभाई છે એકલા समझ में आया? એવી વાત છે। આવો ઉપદેશ ભગવાન તીર્થંકર દેહ તો આમ કહે છે પ્રભુ, એમાંથી કંઈ પણ ફેરફાર વ્યવહાર હોય તો નિશ્ચય થાય, એ भी મોટું सल है। व्यवहार आता है, पर वो व्यवहार एक कर्म चेतना कर्म फल चेतना में जाती है, ये ज्ञान चेतना में नहीं। ज्ञान चेतना એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપી પ્રભુ, પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ, ज्ञान ने आनंद नो कंद प्रभु, उसका आश्रय लेना जिन है ત્યાં तो विकल्प का अंश ही नहीं। ऐसा अचल पलायन करता हुआ ज्ञेय होने से उपाधि स्वरूप है, ये सर्व ओर से फैलते हुए चाहे बाजू से राग फैले, विकल्प विस्तार फैले। है समस्त पदरियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। चारे ओर से जहां जहां नजर करेगा प्रभु, ત્યાં ત્યાં तने विकल्प उत्पन्न होगा, रागे उत्पन्न होगा। चारे बाजू में परमात्मा तो कहते हैं कि हम सीध हैं, हमारे ऊपर नजर करेगा तो भी विकल्प उत्पन्न होगा।
कहते उपाधि रूप है ऐसे, ज्ञेय रूप होने से उपाधि एम कहते हैं। देखो जानने लायक चीज है, एक ज्ञेय रूप होने से उपाधि रूप है। ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए चारे बाजू से विकल्पनी जाल विस्तार पामती हुई समस्त परद्रव्यों से, समस्त परद्रव्यों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। गाथा बहुत सरस झीणी बात पर वस्तु थी। फिर छूट क्यों? ये करना ही अपने अधिकार की बात है, अपने से ये होता है, कोई पर की आशा उसमें है नहीं। वो एक गाथा में कल भी चाहिए पौना 2 कलाक चलती, એટલી ટીકા મેં ત્યાં ભર્યા હે। આ તો વાંચવાનો નવરાશી ક્યાં હોય એમાં, વાંચે તો સમજી શકે નહીં, ગળ્યો હકી જાય। બધા પરદરે બધા ચારે બાજુ से कोई पण ऊपर लक्ष्य पर्द पर जाए विकल्प उठेगा। राग उत्पन्न होगा। भगवान ज्ञान स्वरूपी ज्ञाता, ज्ञान का पिंड प्रभु ये बाहर में कहीं पर लक्ष्य करेगा क्या ने कि सर्व ओर से चारे बाजू से फैलते हुए चारे बाजू से नजर ज्ञेय पर करने से विकल्प होगा। भाषा की भी लीधी है ना, जो ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप है, चलो ही समझ लिया है, ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप है। हम क्या ज्ञेय है ये तो जानने लायक है, पर ये जानने लायक तो अपना ज्ञान होते हैं तब पर का ज्ञान होता है, पर अपना ज्ञान छोड़कर एकला पर ज्ञेय रूप उपाधि स्वरूप है। गजब बात है। अपना स्वरूप निश्चय अनुभव होकर पीछे विकल्प आता है, राग होता है, पर ये राग को जानने वाला कहना ये भी व्यवहार है। ये तो अपने अपने को जानते हैं, एवं राग का भी ज्ञान अपने में जानने में आ जाता है। તેથી ही કહ્યું પ્રભુએ कि चारे ओर से એટલે सर्व ओर से चारे बाजू से तुम जहां है ત્યાંથી चारे बाजू से विकल्प उठते हैं। चारे वो सर्व ओर से फैलते हुए समस्त पद्धतियों में किंचित मात्र राग में पण ये भी परदर किंचित मात्र भी विहार मत कर। આવી વાત એની ગંધ આવી મુશ્કેલ, કોઈ બી સાંભળ્યું ન હોય। દુનિયાની એકલી આખો દી પ્રપંચનો પાપ, પાપની પ્રપંચની જાળ રાજી બધી आई के चारे ओर से सर्व तरफ से भगवान ज्ञान स्वरूप में सर्व तरफ से फैलता हुआ मार्ग ज्ञेय रूप उपाधि में लक्ष्य करने से चारे कुर का उपाधि में फैलते हुए
हा 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 समझ पर दो किंचित मात्र भी विहार मत कर, ये बाजू में विहार विकल्प मत कर। हा 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 ओ टीका ते टीका एक श्लोक है, सारा 12 अंग हसार भर दिया है। कहीं पण बहारનું साधन, कहीं पण साधन है माना एकांत है, चारे ओर फैलाता हुआ विकल्प उसको त्याग कर। है माया है, सर्व ओर से फैलते हुए समस्त परदर्श, चाहे तो नए का विकल्प उत्पन्न हो, ये भी परदर्श है। गजब बात है। आ बात समझ में न आवे એથી પછી સોનગઢનું એકાંત છે, આમ છે એમ કે બિચારા શું કરે, બેસેની વાત એટલે ને આખી દિશા ફેર વાત છે, આખી દિશા દશા, એ દશાની દિશા ફેર, ધર્મની દશાની દિશા ફેર અને અધર્મની દશાની દિશા ફેર। એટલે કે પુણ્ય પાપના દયાદાન ભક્તિના આદિના ભાવ એ દશા એની દિશા પર તરફ है, ये दशा पर तरफ जाती है। અને રાગ રહિત નિર્વિકલ્પ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ये दशा दिशा अंतर में जाती है। हाँ तो मंत्र है परमात्माना घरना, त्रिलोकनाथ परमात्माना अंतर मंत्र સાંભળવાને પણ અવકાશ નહીં। અરે રે સાંભળે તોય પણ પક્ષપાત છોડે નહીં, વ્યવહારનો પક્ષ ક્યાંક મૂક્યા વિના રહે નહીં। જે વ્યવહાર પર્યાયમાં ભેદ, પર્યાયનો આશ્રય પણ કરવા જેવો નથી। એમાં ક્યાં વ્યવહારને આશ્રય તને લાભ થાય? બહુ આખરી વાત લાગે છે। भावार्थ परमार्थ रूप आत्मा का परिणाम क्या कहते हैं? परमार्थ रूप, खरेखर यथार्थ रूप आत्माना परिणाम, आत्मानी पर्याय, आत्मानो भाव, आत्मानी दशा, आत्माना परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। आत्माना परिणाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही परिणाम है। वही मोक्ष मार्ग है। आत्मा का जी परिणाम, आत्मा जी परिणामी पदम परिणाम स्वभाव अखंड। जहाँ चार भाव का भी आश्रय नहीं, उदय उपशम क्षोभशम क्षाय, ये 50 का समा गया अपने नियम सा। चार भाव में क्षाय भाव का भी आश्रय नहीं। ऐसे आत्मा का परिणाम राग दया दानी आत्मा का परिणाम नहीं, ये तो व्यभिचार परिणाम है।
लाख रुपया आप्या एम राग बंद करो व्यभिचार है एम कहते हैं। केना रुपया धूड़ जगतना पुद्गलना परमाणु ये अनंत परमाणु नो पिंड नु एक शू कहवाय नोट अनंत परमाणु पिंड है, उसमें एक एक परमाणु अपने स्वतंत्र परिणाम में परिणमते हैं, दूसरा परमाणु को छूते भी नहीं। हा तो आत्मा उसको छूते और छोकर उसके काम करे पैसा से। ऐसा प्रभु है नहीं, बैसे न बैसे वस्तु प्रभु ऐसी है। अरे त्रण लोकना नाथना विरह पीड़ा परमात्मा हरिया नहीं। अरे परमात्मा पणु प्रगट थवानु रह्यु नहीं। परमात्मा तो दूर थी गया, पर आया परमात्मा ने कोई केवल ज्ञान उत्पन्न थवानी लायकात रही नहीं। उत्पन्न थवानी लायकात है दर्शन ज्ञान ने चारित्र जी आत्मा परिणाम। आत्मा कया ने आत्मा के परिणाम। परिणाम એટલે पर्याय, पर्याय એટલે अवस्था, अवस्था એટલે दशा, दशा એટલે भाव। ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। आत्मा परिणाम छोकरो नहीं, आत्मा परिणाम पैसो नहीं। आत्मा परिणाम विकल्प नहीं। આવું કે થાય શું થાય? માર્ગ તો આ છે। અરે બે છૂટી જશે, ક્યાં જવું છે પ્રભુ? આત્મા તો અનાદિ આનંદ રહેવાનો છે। બે છૂટી કે એનો નાશ થાય એવો નથી। ક્યાં જાયગા નાથ? કોઈ શરણ નથી। शरण प्रभु नो आत्मा नो अंदर, इसका जो परिणाम है। ये व्यवहार रत्न तो देव गुरु शास्त्र श्रद्धा के नई का विकल्प, ये आत्मा ना परिणाम नहीं। विकल्प उठते हैं, आत्मा का परिणाम नहीं। ये आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। एक ही मोक्ष मार्ग है। वही मोक्ष मार्ग है। आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल सम्यक परिणाम, ये आत्मा का परिणाम वही मोक्ष मार्ग है। भाषा तो आदि भाव घना गंभीर न ऊंडा। उसी में दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा को स्थापित करना चाहिए। क्या बोले क्या ना कि परमाणु आत्मा के परिणाम दर्शन चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। क्या स्थापन करना चाहिए? आत्मज्ञान चारित्र में ही। ये चारित्र क्रियाकांडा नहीं, अंतर आनंद स्वरूप की दृष्टि, अतीन्द्रिय निर्विकल्प ज्ञान, अतीन्द्रिय निर्विकल्प चारित्र ની સ્થિરતા, वितरागी दशा अंदर, उसको यहाँ चारित्र कहते हैं। बहुत सरस गाथा। 19મી વાર બનતા સભા में પહેલેથી તે ઠેઠ સુધી એક વાર બે વાર 18 વાર વંચાઈ ગયું। અહીં સુધી આવ્યું છે
પછી તો વચમાં નિયમ સાર ને માણસ બહુ આવ્યું ને 2250 જમણમાં 2600 એટલું માનવ આવ્યું. હા હા બીજ ઉપર પૂનમ ને બીજ એટલે તે બીજું લેવું પડ્યું નિયમ સાર. આ સમય સાર પાછળના કળશમાં કહ્યું છે ને ભાઈ, અક્ષય ચક્ષુ ભાઈ પાછળમાં કહ્યું છે આ સમય સાર અદ્વિતીય ચક્ષુ, અજોડ ચક્ષુ, એની આરે કોઈનો મેળ થાય એવું છે એની પાછળ છે અજોડ ચક્ષુ. હા કેટલા પાને ચાશે? 44 હે કળશ 245 45 ઇદમ એમ જગત ચક્ષુ અયમ યાતિ પૂર્ણતામ. અહીંયા પાના હૈ 566 245 ઇદમ એકમ જગત ચક્ષુ. આત્મા જગત ચક્ષુ જ્ઞાન મૂર્તિ પ્રભુ હૈ. એ જગત ચક્ષુ અક્ષયમ ક્ષય ન થાય એવી યાતિ પૂર્ણતા પૂર્ણપણાને પામે છે. વિજ્ઞાન ઘનમ આનંદમ आनंद वयम वदक्षताम नयत. नीचे है आनंदमय विज्ञान घन को परमात्मा को समय सारू प्रकट करता हुआ यह एक अद्वितीय चक्षु, अजोड़ चक्षु, उसके साथ कोई का मिलान करना नहीं कहते. अद्वितीय अजोड़ चक्षु ऐसा समय सार आचार्य महाराज पंच महावरधारी दिगंबर संत क्या अमृतचंद्र आचार्य महापसंत. કુંકુંદાચાર્યના પેટમાં જે હતા અભિપ્રાય તે અભિપ્રાયથી ટીકા કરી છે. એના અભિપ્રાયમાં એ એમ કહેતે કે પ્રભુ યહ એક અક્ષય ચક્ષુ, એક અક્ષર ચક્ષુ. આ સુંદર આ તો શબ્દો હૈ, શબ્દોનું બતાવનાર આત્મા અંદર ये अक्षय चक्षु, अद्वितीय चक्षु, उसके साथ कोई का मिलान करना है नहीं. ऐसे रक्षान है ना, पूर्णता को प्राप्त होता है. क्या એમ यहाँ 412 में आया ने अपने. इंद्रियों के प्रवर्तन नहीं करना चाहिए. यहाँ परमार्थ से यही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए. व्यवहार आता है उसको जानना, सेवन करना नहीं, आदरणीय नहीं. है मोक्ष में सेवन करना चाहिए. मात्र व्यवहार में ही मूड नहीं रहना चाहिए. व्यवहार करना मूड नहीं रहना चाहिए. व्यवहार तो पुण्य बंध का कारण है, निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, विशेष नहीं.